प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज डायमेंशन। देखो प्रिंसिपल होमोजेनिटी मतलब एक जैसे। एक जैसे कैसे? जैसे सपोज समझो आप, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया यहाँ पर 50 kg मास, है ना, ठीक है, प्लस मैंने लिया यहाँ पर 40 kg मास। मैंने बोला कि टोटल कर दो इसको, है ना, तो कितना हो गया ये? एग्जांपल के लिए हमारे पास में 90 kg हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि एक काम करो, आप 50 kg मास ले लो, ठीक है। फिर बोला आपने कि 2 किलोमीटर इसको ऐड कर दो, क्या होगा? क्या बोलोगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये केजी है और ये किलोमीटर है, ये होगा क्या? मतलब होमोजे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये है कि एक जैसी जो क्वांटिटी होगी वही जाके ऐड होगी, अदरवाइज दूसरी क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी की लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर तो ज्यादा कर देंगे, है ना 5 फीट कर लेते हैं, ठीक है, 5 फीट कर लेते हैं, ठीक है, प्लस है ना उसके ये हो गई उसकी हाइट, है ना। अब बोल दिया उसमें आप एक काम करो, उसका वेट भी ऐड कर दो, उसका 70 kg वेट है। बोले ये नहीं हो पाएगा, है ना, मना कर देंगे ना, डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये इलाज नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो जो इलाज नहीं हो पाएगा वो अलग चीज हो जाएगी। बट ऐसी चीजें जो एक जैसी नहीं है, मतलब सेम फंक्शंस में आ नहीं रही है, किलोमीटर किलोमीटर में ऐड होगा, हाँ, सेंटीमीटर मीटर आएगा वो भी ऐड हो जाएगा, बट वो उसकी क्वांटिटी में चल रहा है। बट यहाँ ऐसी अदर चीजें ऐड नहीं होगी, जैसे एक 1 kg शुगर प्लस 1 लीटर ऑयल ऐड कर दो, होगा क्या? नहीं होगा। तो होमोजेनिटीज क्या बोलती है कि द कंपैरिजन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी इफ पॉसिबल ओनली इफ दे आर इन द सेम नेचर, मतलब उनका जो नेचर होना चाहिए वो एक जैसा ही होना चाहिए। सेम नेचर के साथ साथ दे हैव द सेम डायमेंशन, उसके डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो क्वांटिटी ऐड ही नहीं होगी, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है होमोजेनिटी, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। एक हम क्वेश्चंस लेकर इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन दे रखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशंस एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, है ना, वेयर फोर्स दे रखा है आपको और x इज अ डिस्टेंस दे रखा है और t इज अ टाइम दे रखा है, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो देखो f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी और टी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हाँ, अब इसको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखो ऐड करेंगे तो एक काम करो, तो इसको पहले एक साइड ले लेते हैं हम। देखो कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस का ए रूट एक्स माइनस बी टी का स्क्वायर 0, ठीक। अब दो दो पार्ट्स हम लेने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को लेते हैं। देखो f माइनस ए है, हाँ ठीक है, वैल्यूज है, हम उसके f में से a को माइनस करने की कोशिश करेंगे। बट अब देखो ध्यान से कि a रूट एक्स इसमें हो सकता है क्या? इसमें कोई फंक्शन ही नहीं आ रहा है, इन दोनों का मेल ही नहीं पाएगा। बी टी स्क्वायर ये भी मेल नहीं खा पाएगा, तो हम दो दो वैल्यू उठा के हम करने की कोशिश करते हैं। देखो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a रूट एक्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, ए। अब ए तो कुछ है नहीं हमारे पास में, तो ए को एज इट इज, एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स इज अ डिस्टेंस दे रखा ना, एक्स इज अ डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस क्या होगी, मास तो होगा ही, एल हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एल, ठीक है। अब देखो ए को हम यही रहने देते हैं, ठीक है, और इधर लाते हैं एम एल टी माइनस 2, तो ये अपोन में आ जाएगा। वन रूट का मतलब क्या होता है, एल की पावर 1/2, ठीक है। तो ए यही एज इट इज, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल, एक मिनट, हाँ एम एल, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एल 1 - 2 और ये टी माइनस का 2। तो भैया ए इजिकल टू क्या बचा, एल, एक में से आधा गया तो कितना बचा, है ना, यहाँ 1 है ना, तो आधा चले जाएगा, एल की पावर 1/2 और टी माइनस 2, ठीक है। इसको क्या पूछा हमसे, डायमेंशनल ऑफ ए और बी बतानी है अपने को, तो बस ठीक है। तो ए की हमने निकाल लिया, बी की हम निकाल लेते हैं, है ना। तो बी को भी हम एफ के साथ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगी, बी को जब हम एफ के साथ रखने की जाएंगे तो देखो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और बी टी स्क्वायर,
हो जाएगा। अब देखो f का कितना है हमारा mlt-2, b एज इट इज है, टी स्क्वायर मतलब टी क्या दे रखा पहले देखो, टी इज टाइम दे रखा, तो लेंथ है नहीं, टी स्क्वायर मतलब टाइम, मतलब टी ही रहेगा हमारे पास, टी का स्क्वायर। तो देखो b एज इट इज है mlt-2 डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। टी तो कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू ml, टी उठ के ऊपर जाएगा तो टी पहले -2 था तो +2 ऊपर गया तो टी टू पावर -4 है ना, नीचे से जाएगा तो ऊपर भी माइनस ही हो जाएगा ना। अब देखो, अब डायमेंशन a अपॉन बी पूछा है तो आप a अपॉन बी करे तो करे। a की वैल्यू कितनी आई थी, m l की पावर 1/2 और t-2, और ये कितना हो जाएगा ml t की पावर 4। काटे तो काटे, नहीं काटे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, m से m कट जाएगा, l यहाँ से उठ के जाएगा तो 1-2 तो वो 1+2 हो जाएगा है ना, और ये माइनस का जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये -2 ही बच जाएगा। तो ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर, आपको काटना तो काट दीजिए है ना। बट हमसे उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशंस। तो इन जो होमोजेनिटीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायमेंशन निकालना रहता है, उसको बेसिकली सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको, जैसे ये सीक्वेंस में पूरा अरेंज है उसी तरीके से आपको भी अरेंज करना है, ठीक है।